जेल से फवाद साहब को लड़ना पड़ा, जेल से भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। पहली कोशिश और यही है कि वो बाहर आके लड़ेंगे। बात यह है कि वो परेशान होती है, वो बहन मेरी वो बड़ी बहन कर लेंगे, घर में बैठ के करेंगे, आपके साथ थोड़ी करेंगे। तुम लोग बड़े हतमी नतीजे पर जल्दी पहुंच रहे हो और बारो कर रहे हो। सवाल एक दफा होता है, अब कोई और सवाल करो। सर आप, मैं नहीं कह रहा, मेरे मुंह में अल्फाज ना डाले। आप बड़े साफी हैं, आप बड़े साफी हैं। अच्छा आप आपने सवाल किया, मुझे जवाब भी नहीं देने दे रहे। देखिए मुझे आरोज का अगर ऑब्जेक्शन जब हुआ, जिस दिन भी हुआ, तो मुझे भी पता है कहाँ पे जाना है और कैसे करना है। आई विल डू दैट। ये आज बेल उनके एंटी करप्शन वाले केस में रावलपिंडी एंटी करप्शन कोर्ट ने मंजूर कर ली है और फॉल्स एंड फ्रिवलेस केसेस हैं जी उनके खिलाफ। और जो दूसरा नैब का केस है वो 128 किलोमीटर लंबी रोड है जो कि मोटरवे और जीटी रोड को कनेक्ट करती है और उसमें हमारी लाखों की जो आबादी है झेलम ज़िला की, पीडी खान की और मुल्हका अजला जो कश्मीर के हैं या नॉर्थ के जो जीटी रोड पर वाक़ अजला हैं, तो अब ये केस किया जा रहा है कि आपने वो अवामी बहबूद का मंसूबा क्यों बनाया और उसके ऊपर ठेकेदार जो हैं वो उसकी एग्जीक्यूशन और कॉन्ट्रैक्टर FWO है, फेडरल वर्क ऑर्गेनाइजेशन है। उसका नोटिस जो है मुझे भी भेजा गया था। सही है। किसी बल्कि मुझे नहीं भेजा गया, किसी और को भेजा गया और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस के ऊपर एक्शन लेके सस्पेंड किया और उसके ऊपर नैब को उन्होंने जवाब तलब किया हुआ है। FWO का वो ठेका है और 128 किलोमीटर लंबी रोड है। अवामी बहबूद के मंसूबे बनाने पर इलेक्टेड लोगों को अगर नैब के नोटिस मिलने हैं तो बिस्मिल्लाह, अच्छा 100 दफा करें। जेल से फवाद साहब को लड़ना पड़ा, जेल से भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। पहली कोशिश और यही है कि वो बाहर आके लड़ेंगे अपनी सीट से, बिल्कुल वो इलेक्शन लड़ेंगे भी और उनके इलेक्शन जो है वो हम जिताएंगे भी और इंशाल्लाह वो अपनी सीट को, अपने लोगों की जैसा खिदमत उन्होंने की है, जैसा तरक्की का सफ़र एक आगाज़ उन्होंने किया था। देखिए हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं, लेकिन जिस तरह PDM की हुकूमत आई, PDM की हुकूमत ने आके वो मंसूबे बैन किए। उसमें अस्पतालों के मंसूबे थे, रोड के मंसूबे थे। अब किसके टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे ये आपको सरप्राइज देंगे। आप बताएं ना। वो सर आप सरप्राइज क्या वो IPP से IPP से वो क्या IPP? आप हतमी नतीजों पे जल्दी क्यों पहुंचते हैं? नहीं, उन्होंने कहा एक होता है गैर हतमी नतीजा, ये गैर हतमी नतीजा। बात यह है कि वो परेशान होती है, वो बहन मेरी वो बड़ी बहन कर लेंगे, घर में बैठ के करेंगे, आपके साथ थोड़ी करेंगे। आप तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। मैं तो वकील हूँ यार, मैं तो वकालत ही करना चाहता हूँ। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो भी जमात नून लीग को टफ टाइम देगी, जो कैंडिडेट आज़ाद हैसियत में भी उनको टफ टाइम देंगे, उनको ये वॉक ओवर जो है वो देने के लिए नून लीग को उन्होंने जेल में रखा है। फवाद साहब का क्या कसूर है? सिर्फ ये कसूर है कि वो इलेक्शन आज लड़े तो हैंड्स डाउन जीत जाता है, सिर्फ इस वजह से उसको पाबंदे सलासल रखा हुआ है ना, और उसका क्या गुनाह है? ठीक है, वो तो जहांगीर तरीन साहब को नहीं, वो जो भी बात है जहांगीर तरीन साहब का या किसी का भी बात है, बात यह है कि अगर आपने ये बात करनी है तो आप एक हतमी, आपने अगर इलेक्शन इस तरह से करवाने हैं, इस इलेक्शन को मानेगा कोई? इस तरह से इलेक्शन थोड़ी हो। तुम लोग बड़े हतमी नतीजे पर जल्दी पहुंच रहे हो और बारो कर रहे हो। सवाल एक दफा होता है, अब कोई और सवाल करो। ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का, मैं वैसे नॉर्मली आजकल मीडिया पे आता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता मेरा भाई जेल में, उसके सख्ती न शुरू हो जाए। मैं बड़ा उसको बड़ा मेरे लिए जो है ना, हाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बार के मशहूर हैं, बार ने उनके लिए एक रेजोल्यूशन और सर लेट हुई है, देर से हुई, सवेरे आ गई ना। देखिए ये बातें कीड़े निकालने नहीं चाहिए। बार की मेहरबानी हम करते हैं, बार ने जिस तरह से पीछे से खड़ा हुआ है, बार हमारे साथ है, वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है और उसके हकूक जो हैं वो मिलने चाहिए। दो पहलू इलेक्शन पाकिस्तान में होने चाहिए थे, पहले होने चाहिए थे। मेरी ख्वाहिश थी कि पिछली सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे इस तरह पैरा देती, तो उस पहलू को लेके तो आपको सुप्रीम कोर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने अपने पैरा नहीं दिया। नहीं, उन्होंने कमजोरी का मुजाहरा किया ना, जिसकी वजह से ये हुआ। सर आप, मैं नहीं कह रहा, मेरे मुंह में अल्फाज ना डाले। आप बड़े साफी हैं, आप बड़े साफी हैं। अच्छा आपने सवाल किया, मुझे जवाब भी नहीं देने दे रहे। आप नहीं देने दे रहे। मैंने तो आपको कहा, मैंने आपको कहा है कि पिछली सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था, जो चीफ जस्टिस थे, जो पिछले चीफ जस्टिस है, उनको पैरा देना चाहिए था। बुजदली का मुजाहरा किया गया, उस लिहाज से तो इसका पहलू जो देखें तो ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट के लिए पैरा दिया। लेकिन जिस तरीके से ये पिटीशन टेकअप हुई है वो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जिस तरह के उस पिटिशनर को तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया, इस तरह से तो
सर इस तरह से तो हर बंदा, अगर हम कल पिटीशन फाइल करें, मुझे तो कंटेम्प्ट का नोटिस आ जाए, कोई साइलिन आए, ये काम कैसे चलेगा? ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बात है। बारों को अपना इसमें रोल अदा करना होगा, वकीलों को सियासी वाबस्तगियों से ऊपर उठ के इसका कुछ करना भी होगा, कुछ सोचना भी होगा। ये मामला टेकअप होना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई भी पिटीशन दायर करने पे किस कानून के तहत जो है वो आप तौहीन अदालत का जो नोटिस दे रहे हैं, उसका तौहीन अदालत के, देखिए कोई भी अदालत जो है वो कानून के मुताबिक चलने की पाबंद, कानून के मुताबिक पिटीशन फाइल करने पे वो अदालत में आए हैं, अदालत चाहती तो वो फैसला उनके खिलाफ भी दे सकती थी। और आरओज और डीसी के खिलाफ उनका एक ऑब्जेक्शन है, वो किसी भी पार्टी का हक है। देखिए मुझे आरओज का अगर ऑब्जेक्शन जब हुआ, जिस दिन भी हुआ, तो मुझे भी पता है कहाँ पे जाना है और कैसे करना है। आई विल डू दैट।